तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि आजकल स्कूल के लड़के लड़कियों के बीच ये घूमना फिरना, ये साथ में फिल्में देखना, ये सब हो रहा है। तुम इन सब चीजों से दूर रहना। बट स्टिल तू कंप्लेन करेगी तो यू नो माय पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा तो मैं आई एम डेड इवन आई लाइक यू। बट स्टिल व्हाट? पढ़ो। तुम बहुत क्यूट हो। इन दोनों की जो आज मैंने हरकत देखी है उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है कि आप इनके पेरेंट्स को तुरंत फोन कीजिए so that these guys can learn a lesson. अगर उसने मेरे पेरेंट्स को चिल, कुछ नहीं होगा। हम इस कीर्ति को राइट पॉइजन खिला देते हैं। कहीं मर तो नहीं गई? नहीं, मैंने बहुत कम जहर मिलाया था, बेहोश है। स्कूल हमारी जिंदगी का सबसे फन टाइम। इस उम्र में हमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों की टेंशन होती है, फ्रेंड्स, खेल कूद, मस्ती, टीचर्स, गर्ल्स एंड या स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने की टेंशन। This time on Gumrah we'll see a very cute love story. You know that time when you fall in love. And when you fall in love, you want it to be perfect. You can do anything for your love. You can cross the line. और जब इन दोनों को पता चलता है कि इनकी लव स्टोरी दी एंड होने वाली है, they cross the line. अरे क्या कर रहा है? अरे बाय बाय। क्या लड़का है ये? कुछ इरादा नहीं है। समीरा। जी पापा। देखो, हम तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं और इसके बदले में तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम हमेशा की तरह फर्स्ट रैंक लाओ। अगले साल भी फर्स्ट रैंक लाओगी ना? हाँ पापा। गुड। देखो बेटा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। जो हमने सहा है वो तुम्हें नहीं सहना पड़े। ओके? ठीक है ना? जी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि आजकल स्कूल के लड़के लड़कियों के बीच ये रोमांस, रिलेशनशिप, ये घूमना फिरना, ये साथ में फिल्में देखना, ये सब हो रहा है। तुम इन सब चीजों से दूर रहना, ठीक है? देखो, मुझे इन सब चीजों से सख्त नफरत है और अगर मेरी ही बेटी ये सब करे तो मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम समझ रही हो ना? जी पापा। देखो बेटा, जिंदगी में रोमांस, हंसी मजाक, मौज मस्ती, घूमना फिरना, इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है करियर, एजुकेशन। यू नो व्हाट आई मीन। गुड। क्या दिख रहा है यार? लाइन ही नहीं रहती। क्या कमी है मुझ में? एक होगा तो बताऊंगा ना। Good morning, students. Yeah, please sit down. So, I have a surprise for you today. It's a surprise test. Samira, please come here and distribute all the papers to the students, please. क्या पढ़ के आने का था? क्या फर्क पड़ता है यार? वैसे भी थोड़ी हम पढ़ के आने वाले थे। And no cheating, please, yeah?
Okay, everybody, time's up. I'm just 5 No, minutes. कुछ नहीं, every quiet. All of you quiet. Give me your answer sheet, please. Give it to me. Everybody, are you listening to me? Give it to me. टीचर्स चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, स्टूडेंट्स स्टडीज के अलावा बाकी चीज़ों के लिए वक्त निकाल ही लेते। We've all been through that age, right? I was a brat. दर्शन एक 8th स्टैंडर्ड का लड़का है और उसे अपनी क्लासमेट समीरा से प्यार हो गया। जहाँ एक तरफ टीचर्स, हाफ ऑफ द टीचर्स दर्शन का नाम तक नहीं जानते, वहीं समीरा वो हर टीचर की पेट है। She belongs to a rich family और उसके लिए किसी और चीज़ का वक्त नहीं है स्टडीज़ के लिए। अमेजिंग यार, इस स्कूल में एडमिशन लेने का कुछ तो फायदा हुआ। लड़कियों की क्वालिटी देख कितनी बढ़िया है यार। वो क्लास 10 सी है ना, उसमें क्या हॉट और क्यूट लड़कियां यार। तू देखेगा ना तो बस देखते रह जाएगा। छोड़ना यार, हमारे नसीब में तो देखना ही नहीं है। वही तो। दर्शन देख समीरा। और ये दर्शन की धड़कनें तेज हो रही है और हमें उस दिन से बेसब्री से इंतजार है जब दर्शन फाइनली समीरा से अपनी दिल की बात कहेगा और वो ना सुनकर टूट जाएगा। देख हंसी हंसी हंसी। साइंटिस्ट ने तो ये बात प्रूव किया, अगर लड़की हंसी तो फंसी। What are you doing? Pay attention in the class. Darshan, look, I'm sorry. I didn't mean anything. Please, yaar. I mean, hi. Darshan, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तू मेरा कंप्लेन करने वाली है ना? प्लीज यार, सी मैंने वो चिट्ठी ऐसी आई डिडंट मीन एनीथिंग। प्लीज यार तू कंप्लेन मत कर यार। इफ यू डोंट लाइक मी इट्स फाइन। मैं कभी दर्शन काम डाउन। बट स्टिल तू कंप्लेन करेगी तो यू नो माय पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा तो मैं आई एम डेड। इवन आई लाइक यू। बट स्टिल व्हाट? आई लाइक यू सीरियसली? पर मुझे भी घर जाना है। बट कैन वी मीट टुमारो? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ओके समीरा, एक बार और कह दो ना। आई लाइक यू टू। दर्शन इस वक्त कैसा फील कर रहा था ये हम सब जानते हैं। You know, this feeling is like the best feeling in the world. It's amazing. जिस लड़की को दर्शन प्यार करता था वो भी उसे लाइक करती थी।
You know, it's that phase, that part of a relationship is most exciting. जब दुनिया में किसी और की परवाह नहीं होती, only that one person matters. Cute. But समीरा के पेरेंट्स ने उसे सख्त मना किया था कि वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करे, और समीरा भी यही चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को कुछ भी पता ना। दर्शन, what's going on? Come here. I'm asking you something. What's going on? How many times you need a warning? How many times should I warn you? Pull your ears. But he threw first. No, that doesn't matter. I saw you doing it. इस साल के हर एग्जाम में आप फेल हुए. And I make it sure that in your coming exams, I make your paper so tough that you fail in this section. And I'm warning everybody out here. Take your studies seriously. It's about your future. No smiling. Pull your ear. Disgusting this is. Darshan, come and stand here. And Sameera, why are you smiling? हंसने वाली क्या बात है इसमें? Everybody open your books. We're going to read Climate of India. So what are the factors that actually affect our country's climate? बाकी का चैप्टर कल खत्म करेंगे. Everybody finish your homework and I'll check it tomorrow, okay? दर्शन, दर्शन सुनो तो, मेरी बात तो सुनो दर्शन. दर्शन, अरे दर्शन, दर्शन, लो क्या? आई एम सॉरी. अब मैं क्या करूं? तुम क्लास में इतनी फनी फनी चीजें करते हो और पनिशमेंट तुम्हें मिल जाती है. सो तुम्हें हंसना चाहिए. फिर तुम में और बाकी लोगों में फर्क क्या है? सॉरी. सॉरी. सॉरी ना बाबा. चल ठीक है, पर अगले बार से ऐसा हंसना मत. वैसे भी टीचर मुझे 100% फेल करने वाली है.
डोंट वरी, मैं तुम्हें पढ़ाई करने में हेल्प करूंगी और तुम्हें फेल भी नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस? अगर मैट्रॉन ने सुन लिया ना तो पेरेंट्स को कॉल कर देगी। क्या कर दे? तुम्हारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, एक्चुअली ना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है और वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह हार्ड वर्किंग बनूं। मैं तुम्हें कुछ पूछूं तो तुम मुझे ना नहीं कहोगी? डिपेंड्स, बात क्या है? You're very cute. I wanna kiss you. Are you mad? See, तुम इतनी क्यूट हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। स्कूल में सबको हमारे बारे में पता है। मेरे फ्रेंड्स मुझे रोज पूछते हैं तूने किस किया एंड आई एम लाइक नो। मैं नो बोल के थक चुका हूँ। तुम भी ना लगता है मैटर आ रही। चल बाय बाय। इन दोनों की लव स्टोरी नहीं, ये दोनों भी बहुत क्यूट थे। ये वो स्टेज होती है जब हमें लगता है कि ये हमारा फर्स्ट एंड ओनली लव है। हम सबके साथ ये क्यूट स्टोरी हुई है, राइट? बट देयर स्टोरी वेंट रॉन्ग। ऐसा क्या हुआ था कि अचानक इनकी स्टोरी ने एक बुरा टर्न ले लिया। आजकल के बच्चों का ना कोई भरोसा नहीं है। आजकल 7th स्टैंडर्ड के लड़के लड़कियों का ना इश्क चल रहा है। डिस्गस्टिंग। सीरियसली मेरी क्लास का टाइम हो गया। I'll see you later, ठीक है? पढ़ो। अरे मुझे क्या देख रहे हो? पढ़ो ना। समीरा, तुम बहुत क्यूट हो। एग्जाम में भी यही लिखोगे? नहीं, पर तुम सीरियसली बहुत प्यारी हो। हाँ तो दो। पढ़ो। समीरा, तुम बहुत क्यूट हो। नहीं अभी नहीं। What's going on? I asked what's going on? Disgusting. Shame on you guys. आप लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हो ना? ये सब क्या चल रहा है? Should I call your parents? Should I call your parents? And you, दर्शन? पढ़ाई में तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगता है।
हर सब्जेक्ट में तुम बस जस्ट अबाउट पास हो रहे हो। समीरा और दर्शन को उनके टीचर ने पकड़ लिया। 8th स्टैंडर्ड में थे ये बच्चे। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। They were holding hands. That's it. समीरा को उसके पेरेंट्स ने समझा बुझा कर भेजा था कि वो ऐसा कोई भी काम ना करे। जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में सोच सोच के समीरा घबरा गई थी। You know, she was terrified. बिना ये सोचे समझे कि उसने क्या किया था और जो उसने किया था वो गलत भी था या नहीं। This is where their fairy tale love story ended. और एक horrifying story started. पिछले हफ्ते हमने देखी एक क्यूट सी लव स्टोरी। दर्शन और समीरा 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका लव इनोसेंट था, बट समीरा केम फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट फैमिली बैकग्राउंड। देखो बेटा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके पेरेंट्स ने उसे लड़कों से, प्यार से, रिलेशनशिप्स, इन सब से दूर रखकर पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने को कहा था। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि आजकल स्कूल के लड़के लड़कियों के बीच ये घूमना फिरना, ये साथ में फिल्में देखना, ये सब हो रहा है। तुम इन सब चीजों से दूर रहना। एक दिन उनकी स्कूल टीचर ने समीरा और दर्शन को हाथ पकड़ते हुए देख लिया और उसके बाद एक बात साफ थी, लाइफ वाज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समीरा। ये सब क्या चल रहा है? Should I call your parents? I'm sorry sir, बट आजकल के बच्चों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या शर्म नाम की चीज तो है ही नहीं है। इन लोगों को अगर लाइफ में कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान या काजोल बनना है। और इन दोनों की जो आज मैंने हरकत देखी है उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके पेरेंट्स को तुरंत फोन कीजिए सो दैट दीज गाइज कैन लर्न अ लेसन। मिस प्लीज मिस वी प्रॉमिस अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस प्लीज मिस हम लोग मिस प्लीज मिस इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दीजिए मिस। स्टॉप इट, स्टॉप डूइंग ऑल दिस ड्रामा ना। प्लीज आप इनके पेरेंट्स को फोन लगाइए, दे शुड लर्न अ लेसन। मिस प्लीज मिस मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। मिस प्लीज डोंट कॉल माय पेरेंट्स। मिस वो मुझे मार डालेंगे। ओह या, आई एम सॉरी सर, समीरा के पेरेंट्स इस हफ्ते आ भी नहीं सकते क्योंकि वो तो अगले हफ्ते आएंगे फॉर द पेरेंट टीचर मीट, तभी उनसे बात कर लेंगे। ये सब कुछ करने के लिए स्कूल भेजते हैं तुम्हें? पापा मैंने क्या गलत किया है? अरे इसकी गलती नहीं है, जरूर उस लड़की ने बहकाया होगा। उसने बहकाया और ये बहक गया। हाँ? पापा इसमें समीरा की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे नहीं बहकाया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मुझसे जुबान लड़ाता तू? मुझसे जुबान लड़ाता है? अरे ये सब कुछ करने से पहले कम से कम हमारे बारे में तो सोच लिया होता। और मैंने क्या गलत किया पापा? We were just holding hands, मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे प्यार का मतलब समझता है? 8th स्टैंडर्ड में है और वैसे भी इसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। सुनो, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए और तुम ये प्यार के चक्करों में पड़े हो। आज के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा तो तुम उस लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगे हो तुम? पर पापा प्लीज। शट अप। गो। समीरा, मुझे नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मेरे डैड मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे बात भी नहीं करते। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे पेरेंट्स को जानते नहीं हो, अगर उन्हें ये पता चला कि हमारे साथ लाइब्रेरी नहीं चलोगी क्या? दर्शन में ऐसा क्या रखा है जो हम में नहीं? जो बात करनी है मुझसे करो, उसे अकेला छोड़ दो। मैं तुझे बोलकर क्या फायदा, काम तो उससे है, तुझसे थोड़ी। दर्शन! जो किया वो काफी नहीं था, जब मारपीट पर भी उतर आए। मिस वो समीरा को गंदी गंदी चीजें बोल रहे थे, मैं बस उसे डिफेंड कर रहा था। क्वाइट!
प्रिंसिपल ऑफिस में राइट नाउ। समीरा और दर्शन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। They were getting worse. They started feeling victimized. अगर आप एक 13 साल के बच्चे को बार बार यही बोलते रहोगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, they'll start feeling guilty. वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं विदाउट नोइंग कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या है। अब लड़कों को पीटना भी शुरू कर दिया तुमने। वेल सर, उस सिचुएशन को तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह अंडर कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके बेटे के बिहेवियर की वजह से इसे कम 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा है। मैम, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वेल आई एम रियली सॉरी सर। समीरा हमारे यहाँ डे स्कॉलर नहीं बल्कि एक बोर्डिंग चाइल्ड है। इसके पेरेंट अगले हफ्ते आएंगे फॉर द पेरेंट टीचर मीट, तब आप उनसे मिल सकते हैं। जी मैम, तुम ऐसे नहीं समझोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। चल। प्रिंसिपल सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आई थिंक समीरा के इशू को हमें बहुत सीरियसली टैकल करना चाहिए और उसके पेरेंट्स के साथ बहुत ही एक सीरियस डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, we'll bring up this matter in the next parent teacher meeting. Thank you, sir. You may go now. You leave. Samira, why don't you come and sit here? Move it faster. Can you please? No, you're a fast girl, yeah? Don't be shy. So students, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि मैं लाइब्रेरी में गई थी और वहां पे मैंने 2 स्टूडेंट्स को कुछ अजीब सी हरकत करते हुए देखा था। हमारा स्कूल इस तरह की स्टूपिड हरकतें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है और आइंदा अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसी सिचुएशन में पाया गया तो स्कूल उसे बिना वार्निंग दिए रेस्टिकेट कर देगा। इज दैट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, आई होप आप सबको ये अच्छी तरह याद रहना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको यहां क्यों भेजते हैं। They have lot of trust in you. They have lot of faith in you. वो आपको स्कूल में पढ़ाई करने भेजते हैं ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बने, ना कि वो सब करने के लिए जो कि यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली सोचते हैं कि उन्हें स्कूल में आकर करना चाहिए। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर कि अगर आप स्कूल में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं और अपना फ्यूचर बनाने आते हैं। इज दैट क्लियर? गुड। So everybody, I'll see you tomorrow and I hope आप सब अपना होमवर्क अच्छे से करके आएंगे। चल चल चल। आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे वहाँ? हमें बताओ। ये शो का मतलब खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये आजकल के बच्चे, आई कांट इवन टेल यू कि हो क्या रहा था। द ओनली थिंग आई कैन टेल यू कि लाइब्रेरी में जो कुछ भी हो रहा था ना, इट वाज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। छी! ओह माय गॉड, ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं? हमारी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ गई होंगी। बट डोंट यू वरी, इस इशू को ना मैं इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं हूँ। और मेक इट श्योर कि इसके पेरेंट्स को पता तो चले कि उसकी बेटी यहाँ पढ़ाई करने नहीं बल्कि क्या गुल खिलाने आती है। आजकल के बच्चे भी। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी। हाँ।
I don't believe this. गलती समीरा या दर्शन की नहीं थी, हमारे पूरे सिस्टम की है। गवर्नमेंट ने सेक्स एजुकेशन कंपलसरी कर दिया है। ऐसी क्रिटिकल एज में टीनेजर्स से बात करनी होती है, उन्हें कॉन्फिडेंस भी लेना होता है, उनसे दोस्ती करनी होती है, उन्हें समझाना होता है। और जो रास्ता मिस कीर्ति ने अपनाया था, वो तरीका गलत था। समीरा के मन में एक डर बैठ गया था। टू थिंक अबाउट इट, दर्शन और समीरा की हेल्प करने वाला कोई नहीं था, और बार बार उन पे येल करके, उनके ऊपर कंप्लेंट करके, they were just getting bitter and more importantly scared. ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते हैं? इस साल के हर एग्जाम में आप फेल हुए एंड आई मेक इट श्योर दैट इन योर कमिंग एग्जाम्स आई मेक योर पेपर सो टफ दैट यू फेल इन दिस सेक्शन। आप लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हो ना, ये सब क्या चल रहा है? एंड यू दर्शन, पढ़ाई में तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगता है। हर सब्जेक्ट में तुम बस जस्ट अबाउट पास हो गए। इन दोनों की जो आज मैंने हरकत देखी है, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है कि आप इनके पेरेंट्स को तुरंत फोन कीजिए सो दैट दीज गाइज कैन लर्न अ लेसन। दर्शन, चलो बेटा खाना खा लो। मम्मा जाओ यहाँ से। अरे चलो, क्या हुआ? देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे गुलाब जामुन बनाए। मम्मा मुझे परेशान मत करो, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। जब भूख लगेगी अपने आप खाएगा। चलो। सिमरा, ये आपकी घर से फोन आया। कैसी हो समीरा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। ये लो, अपने पापा से बात करो। समीरा, कीर्ति मैम का फोन आया था मुझे, कह रही थी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है मुझसे। समीरा, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए मैं आ ही रहा हूँ। आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगी। हाँ पापा। मुझे सिर्फ अच्छे मार्क्स चाहिए। आई कांट हियर यू। जी। गुड। समीरा, क्या हुआ? दर्शन, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो वो लाइब्रेरी पूरे स्कूल में फैल चुका है और मिस कीर्ति ने मेरे पेरेंट्स को ही फोन कर दिया। और अगर उसने मेरे पेरेंट्स समीरा, चिल, कुछ नहीं होगा। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ सोच लेंगे। क्या कर लेंगे? क्या? हम मिस कीर्ति को राइट पर्सन खिला देते हैं। What? सी, कुछ नहीं होगा। शी नॉट बी डेड। उनका खाली पेट खराब होगा और वो स्कूल नहीं आ पाएगी, बस। Are you sure? I'm damn sure, 100%। उसके पेरेंट्स के डर ने समीरा के दिमाग पर पूरी तरह काबू कर लिया था। वो ये सोच नहीं पा रही थी कि सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा अक्सर टीनेजर्स के साथ होता है। वो एक गलती को छुपाने के लिए और गलतियां कर लेते हैं, till they reach a point when they cannot go anywhere, they cannot turn back. समीरा, ये हम इसके बॉटल में डाल देंगे। कल शाम तक वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाएगी। लेकिन दर्शन, ये सब हम करेंगे कैसे? मैं कल सुबह जल्दी आकर इसके बॉटल में ये मिला दूंगा। वो जितनी बार पानी पिएगी उतने बार बीमार होगी एंड एंड में पूरी तरह से कंप्लीटली बीमार पड़ जाएगी। I don't know why I'm feeling so uneasy today. खाना खाया आप लोगों ने? Oh God, excuse me.
क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? पता नहीं, अजीब सा ना एक वीकनेस हो रही है और एक बॉडी का एक अजीब सा एक सेंसेशन हो रहा है। आई डोंट नो, खाना भी नहीं खाया जा रहा है। काफी ज्यादा तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी। आई स्वेयर आज से जल्दी काम खत्म करके ना घर ही चली जाऊंगी यार। अभी चले जाना चाहिए मुझे लगता है। डोंट वरी, पेरेंट टीचर्स मीटिंग सर पे है। इतना काम कौन खत्म करेगा। I'm fine. Feeling very weak. I'm okay. तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब लग रही है। I don't know. No, I'll be fine. Don't worry. You carry on. Okay. Class attend करनी, carry on, carry on. Yeah. Take care of yourself, okay? Yeah. नहीं, मैंने बहुत कम जहर मिलाया था। मरी नहीं है, बेहोश हुई रहेगी। शी इज नॉट डेड, बेहोश है। शिट! दर्शन, छोड़ो! छोड़ो! Try to kill me. I'll tell the cops. I'll tell the cops. दर्शन, कुछ तो करो! You try to kill me. दर्शन, कुछ करो जल्दी! पुलिस को जिस चीज से मिस कीर्ति का खून किया गया था उस पर दर्शन का नाम लिखा था। प्रिंसिपल की मदद के साथ पुलिस के लिए इन दोनों को पकड़ना मुश्किल नहीं था। समीरा एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुकी थी जहां पे वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। उसने एक ड्रास्टिक स्टेप ले लिया क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। दर्शन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। टीनेजर्स को अगर सही तरीके से हैंडल ना करो तो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होते हैं। गलती स्कूल की थी, सोसाइटी की थी। समीरा को इतना डरा दिया कि वो गुमराह हो गई। अब ये पकड़े जाते हैं या नहीं, वेट एंड वॉच। एंड आई डिस्टिंग्विश बिटवीन माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स। मैंने सब कुछ मेरे पेरेंट्स से शेयर किया हुआ है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है, पॉजिटिव इफेक्ट्स है। कल को अगर हमारे बच्चों से कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो हमें वो ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि वो हमारे से आके शेयर कर सके। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम वहाँ पे माफ़ कर दें उनको। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरी एक फ्रेंड ने गलती कर दी थी। हमारी क्लास टीचर ने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को कर दी और प्रिंसिपल ने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। उस सस्पेंशन का उस लड़की पर यह असर हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई। तो मेरी दरख्वास्त यही है लोगों से, पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर से, कि अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें
हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें सही चीज़ सिखाइए और वो सीखेंगे। टीचर्स को और पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी हम लोग भी ओवर रिएक्ट कर लेते हैं। कोई भी क्राइसिस अगर बच्चा हमारे सामने लाता है तो उसको कैसे भी डिसिप्लिन करने में, रेक्टिफाई करने में वो हमारा पहला कदम होता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग, हम लोग सुनते नहीं हैं, सीधे सलाह देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या हो जाता है कि बच्चे सहम जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। तो आई वुड ऑलवेज से कि प्लीज़ विदाउट गिविंग एनी ओपिनियन थोड़ा सा अच्छे से ओपनली सुने और फीडबैक जो है क्राइसिस के बाद देखें और उसके बाद सलाह मशवरा करें। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस बी वेरी सपोर्टिव टू योर चिल्ड्रन। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, वो मेरे पेरेंट्स को कंप्लेन करने वाली थी। हम बहुत डर गए थे। इसे प्लीज माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। अगर मेरे पेरेंट्स को मालूम पड़ता तो वो मुझे मार डालते, मुझे कभी माफ नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है मेरे बेटे ने? खून किया उसने अपने टीचर का। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो इंस्पेक्टर, आपने समीरा को यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि वो भी इस मर्डर में बराबर की सहभागी है। पापा, सुनिए तो। रीटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें आना हो तो आ जाओ। मम्मा, इंस्पेक्टर साहब, ये अब मेरा बेटा नहीं है। अब जो चाहे सजा दीजिए। समीरा और दर्शन को जुवेनाइल प्रिजन में भेज दिया गया। उन दोनों की लाइफ वहीं स्टैंड स्टिल हो गई। समीरा घर वापस जाना ही नहीं चाहती क्योंकि वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स उसे अब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दर्शन ने एक साथ अपना प्यार और अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट दोनों खो दिया। एंड फॉर व्हाट? यू नो, टीनेजर्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते, स्पेशली जब वो डरे हों या घबराए हों। उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अगर वो पकड़े जाएं तो क्या होगा। दैट्स ऑल दे थिंक अबाउट। मिस कीर्ति ने उन्हें काफ़ी परेशान किया। दैट वाज रॉन्ग। लेकिन इस प्रॉब्लम से निपटने का इन दोनों का तरीका गलत था। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीनेजर्स, स्पेशली जब वो डरे हों या घबराए हों, अपने पेरेंट्स या टीचर्स या गार्डियन से खुल के बात करें, कम्युनिकेट करें, समझाने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी होता है कि टीनेजर्स की जैसी एज में उनके साथ चल के, उनके साथ हाथ पकड़ कर चलें, क्योंकि वो ऐसी तरकीबें ज़रूर निकाल लेते हैं जिनके विक्टिम्स वो खुद ही बन जाते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गलत कदम उठाने से बेहतर है अपनी गलती मान लें। पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, उन पर सख्ती या ज़बरदस्ती ना करें। अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने बड़ों के साथ शेयर करें, वो आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकते हैं।